कैमरा भी जरा अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही नहीं? आ रही है। जी सर, जरा कल टेनिस ट्रेडिंग वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, ये जरा निकालिए। इसमें जरा एक आध पॉइंट्स जरा सुनो। पहले जरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस की सुन लीजिएगा। ठीक है, ये सारी जरा मार्केटिंग एक्सपेंसेस पहले काट लीजिए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस ने दिए हैं अक्टूबर से। फ्रॉम अक्टूबर के 2 मिलियन दिया, इसका 65% और 35% फिक्स वेरिएबल फिर किया हुआ, इसका 65% बनेगा। बिगेस्ट फाइनल कर लीजिएगा सर। 65% वेरिएबल है और 35% फिक्स है। फिक्स हो जाएगा सर 0.7, फिर ये कांस्टेंट रहेगा। अक्टूबर में बनेगा वेरिएबल 1.3। देन बेटा ये जो वेरिएबल है, भाई अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो सेल्स के साथ वेरी करेगा। बात करनी चाहिए थी वैसे सर, ये स्मार्ट लिमिटेड में ऐसी चीजें आई हैं, इस तरह काम होने चाहिए इंडिविजुअल। 1.3 अक्टूबर की सेल है 12 मिलियन, और उसकी मतलब 1 मिलियन जो है अक्टूबर की सेल की बेस पे होगा वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है। और फिर नवंबर की अगर आपने फिगर फाइंड आउट करनी वेरिएबल की तो 0.7 तो कांस्टेंट रहेगा। तो नवंबर की सेल है 14.5, तो 1.3 डिवाइड बाय 12 इंटू 4.5, 1.3 डिवाइड बाय 12 इंटू 14.5। ठीक है, तो ये सब जो समझ आ गया, ये 1.57 हो जाएगा। और अगर आप फिर उससे आगे चलना चाहेंगे तो 14.5 और मल्टीप्लाइड बाय, अगर दिसंबर में जाना चाहेंगे तो दिसंबर की सेल है 17। वेरिएबल एक्सपेंस जो है सेल के साथ वेरी करेगा, तो सेल्स का प्रॉफिट वर्किंग करेगा। बड़ा ये क्या कर रहा थी कि यार, खुदा का नाम लो यार, क्या हो गया यार। और 12 सेल है, 12 क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ यार। मंथली सेल है माय डियर, अक्टूबर की 12। वर्किंग ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन अतीक, क्या मजाक कर रहे हो यार। Projected sale of October is 12 million. This would increase by 2.5 million per month till January. From February onwards, it would be 25 million per month. ना करिए यार, खुदा के लिए इस तरह का मजाक तो ना करो यार। ये देख सब दूसरा क्या कह रहे हैं, सितंबर में क्लोजिंग स्टॉक आने से वो तो इसमें अगर कोई और सवाल है
सर आप कुछ फरमा रहे हैं, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, काइंडली क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी काइंडली बताइए, एग्जैक्टली बताइएगा किस फिगर को इग्नोर किया जा रहा है, मैं तो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा जी। इसके अलावा और कोई कौन सा क्वेश्चन? मार्कअप सर जी वर्किंग करें, उसका कैलकुलेटर उठाएं। मुजफ्फर साहब एक पॉइंट पूछ रहे हैं, काइंडली करें वर्किंग। वो सर जी ये है कि जब आपने बैलेंसेस फाइंड आउट किए ना, ऑब्वियसली अभी कैश नीचे दिया हुआ है, आई होप के ऊपर नीचे आप वर्किंग कर सकते हैं। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया ना, ये 12.2 मिलियन हो गया नेगेटिव। उसमें पॉइंट नंबर 11 देखिएगा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन सामने रखकर मैंने आंसर सामने रख लिया। तो बैलेंस ऑफ 1 September is 12 million. As arranged, a running finance facility from the local bank is at the end of each month on closing balance. The markup is payable at the end of each month. ठीक है, तो into 10% पर एनम रेट अभी, तो आप क्योंकि मंथली वर्किंग कर रहे हैं तो इंटू, मतलब वही हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन 2.2 है। The markup is payable at the end of the each month on the closing balance of loan. The closing balance of loan is 2.2 million. Obviously इंटरेस्ट से पहले ही करेंगे ना आप, लोन की अमाउंट बताई हुई है, ये लोन की अमाउंट है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट लोन की अमाउंट है 2.2 मिलियन, ये लोन की अमाउंट है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी दी हुई है, ये 2.2 मिलियन इज बैंक ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव फिगर, दिस इज लोन, ये आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, ये लोन की अमाउंट है और 10% पर एनम रेट है। लेकिन क्योंकि एक मंथ इन्वॉल्व है, मंथली चेंजेस आ रही हैं इसमें, तो 1/12। जी मुजफ्फर साहब ठीक है, फिर काइंडली सॉल्व कीजिएगा। अभी 1.018 को ना बेटा थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हुआ है 0.02 पे, तो 1.18 है, 0.018, तो वो पॉइंट्स में 2 डिजिट्स रख के मुजफ्फर साहब समझिएगा। और ये जिस महीने का उसी महीने में इसलिए लिया हुआ दिखा हुआ, तो मार्कअप इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। लेकिन अब इस मार्कअप की पेमेंट से क्या होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस फर्दर, मतलब इस लोन की पेमेंट से क्या होगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस और नेगेटिव में चला जाएगा इंक्लूड करके, और फिर ये ओपनिंग बनेगा नेक्स्ट पीरियड में। ठीक है, और उसके बाद फिर एक वर्किंग करा और करना है 7.12, फिर क्लोजिंग हो जाएगा। वो ऊपर से पेमेंट्स का इफेक्ट है, 7.12 इंटू 0.1 और डिवाइड बाय 12, इसलिए पर मंथ, पर एनम रेट को पर मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 0.059 हो रहा है, उसको फिर राउंड अप किया 0.06 पे। ठीक है डॉक्टर साहब। जी अजीब साहब, आप कुछ हमारे काइंडली जरा अगर जल्दी से बता दो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। ओपनिंग का पॉइंट है, बाकी हो गया, ओपनिंग बताइए क्या परचेज में ओपनिंग अमाउंट। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा सर, पॉइंट नंबर 7 एक मिनट पड़ेगा। 80% इन्वेंट्री है सर, तो आई थिंक अक्टूबर से गेम चल रही है, वुड स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। बिजनेस स्टार्ट हो गया 1 सितंबर पे, लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट होनी है अक्टूबर पे। तो अक्टूबर की सेल से कॉस्ट ऑफ सेल शायद बनाई गई पहले 70%, 30% मार्जिन है। जी नंबर 6 पॉइंट में 30%, तो ये सर जी कॉस्ट ऑफ सेल है। क्लोजिंग स्टॉक तो बनेगा नेक्स्ट मंथ की सेल का 80%, तो नेक्स्ट मंथ की सेल मींस सेल का कॉस्ट ऑफ सेल करेंगे,
into 0.15, sorry 85. जस्ट एक मिनट फिगर आपको सामने सॉल्व कर दूंगा। 10.15 into 0.8, ये तो सर जी फिगर बनी ना, ये तो इसकी बेस पे बनी ना, नेक्स्ट मंथ की सेल की कॉस्ट ऑफ सेल का 80%। अब अक्टूबर का जो ओपनिंग निकालना है वो अपने अक्टूबर के ओपनिंग सितंबर के एंड पे खड़े होकर सोचेंगे, तो सितंबर के एंड पे खड़े होकर सोचेंगे तो सेल पॉइंट्स होने चाहिए यहाँ पे। अक्टूबर की सेल, अक्टूबर की सेल 12 की कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 0.7 का 80%, 12 इंटू 0.7 इंटू 0.8, 12 इंटू सितंबर के ग्रैंड में खड़े होकर सोचेंगे तो अक्टूबर की सेल की कॉस्ट ऑफ सेल 80% है सर। ठीक है सिर्फ सर, ठीक है सर। हसन साहब ठीक है, हसन आपका भी मेरा क्वेश्चन यही है, क्लोजिंग ओपनिंग पर है फिर, ये क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग बताइए क्या कर रहे हैं अब्दुलरहमान। सोहेल साहब, ये बेटा ये मजाक क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोग यार, क्या हो गया ये क्लोजिंग बैलेंस फाइनल नहीं था, उसके बाद ये पेमेंट भी इंटरेस्ट की है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो फाइनल है वो ओपनिंग बनेगा ना यार, ये किस तरह क्वेश्चंस कर रहे हो आप। अब्दुलरहमान साहब क्या कहना चाह रहे हैं, किस फिगर में मसला। क्रेडिट सेल का 5% कमीशन देना है यार अब्दुलरहमान साहब। 8.4 का 80%, तो क्रेडिट सेल वो करेंगे बेटा, उसी का कमीशन देंगे ना ये। क्रेडिट से 80% क्रेडिट सेल वो जनरेट करेंगे, तो जो क्रेडिट सेल वो जनरेट करेंगे उसी का तो करेंगे। 0.5 की बात कर रहा हूँ यार अब्दुलरहमान साहब, प्लीज कैलकुलेटर पकड़िएगा यार। 8.4, 80%, 80% क्रेडिट सेल का 5% कमीशन देना है। और बेटा मार्कअप लोन पे कैलकुलेट होता है मुजफ्फर साहब, और लोन बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव ही बनेगा, पेमेंट ज्यादा है, क्या कर रहे हो यार। नेगेटिव फिगर कैश एंड बैंक बैलेंसेस में ओवरड्राफ्ट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और ओवरड्राफ्ट भी आपने इंटरेस्ट देना है। अब्दुल साहब आपका हो गया। ये अतीक साहब इसका यही मतलब है, 1 मंथ का मतलब यही है जो मुसलसल रोज से हो रहा है। ठीक है अतीक साहब, जी मुजफ्फर साहब ठीक है, क्लियर है। और सर जी हमें फरवरी की क्योंकि वर्किंग नहीं करनी थी, हमें परचेज मिल गई थी जनवरी की,
इसलिए उसकी पेमेंट फरवरी में है। ये नदीम क्या बेटा मजाक सवाल कर रहे हैं, हमें फरवरी की परचेज नहीं चाहिए थी। ये क्या क्वेश्चन है यार, क्या सवाल किए? परचेज ने की पेमेंट ने 1 महीने बाद होना था, तो हमें जनवरी की परचेज की फरवरी में पेमेंट चाहिए थी, हमें फरवरी की परचेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। जी सर जी, कोई अच्छा सवाल काइंडली हो सकता है किसी का यार? जी काइंडली प्लीज, कोई क्वेश्चन रह गया किसी का? मुझे तो लगता है इसी तरह का सवाल है। बेटा ये क्वेश्चन तो बनता था, 100% बनता था यार, आप लोगों ने क्या किया इसका? मेरा तो ख्याल था आप लोग कहेंगे कि ये क्या मजाक सवाल दिया मैंने, लेकिन मुझे तो लग रहा मेरे से मजाक करना शुरू हो गए हैं। तो सात सेम क्वेश्चन था बेटा जो पहले दिए हुए थे। अगर इस तरह की रिपीटेड चीजें भी नहीं हो रही ठीक। राय नदीम साहब भाईजान ठीक है। जी ये रेनबो सर जी, सर क्वेश्चन तो 100% होनी, जब चीजें रिपीट हो रही हो वो नहीं खबर गलत होनी चाहिए। सर जी टाइम मैनेजमेंट तो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होगी, पहले बात सही समझने वाली तो है ना, एटलीस्ट समझ तो आना चाहिए। मैंने कब कहा कि विद इन टाइम क्यों नहीं हुआ? जी सर, ये रेनबो पेंट शुरू किया था, सही का तरह उसको जरा काइंडली टाइम दे दो। जी सर, ये रेनबो पेंट्स पे फोकस कीजिएगा जरा। ठीक है फैसल, कोई नहीं, आगे चलो। मेजोरिटी पॉइंट्स ही बताने पड़े मुझे, ये फिगर कैसे, ये फिगर कैसे, ये चीजें जाती है वैसे। जी सर, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था। यहाँ तक मैंने आपको एक सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया था क्वेश्चन पढ़ के। मैंने थोड़ी सी प्रेजेंटेशन चेंज की हुई है, लेकिन बात वही है शायद जो हमें पता है यहाँ से क्या चला है वैसे। अगर क्वेश्चन दोबारा देख लिया जाए तो सेल में कुछ कैश सेल भी है। 16 की हम फिगर्स देख लें, हमने 17 में वर्किंग करनी। तो सेल में कुछ कैश सेल थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स भी है। इट मींस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। फिर फिक्स कॉस्ट देख लें, उसमें डेप्रिसिएशन भी शामिल है। ग्रॉस प्रॉफिट तक कोई कंफ्यूजन आपकी अगर है जो पढ़ा था, ओके यहाँ पे साथ साथ रहेगा प्लीज, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। ये चार्जिंग कर दूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल और फिक्स, ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। उसमें फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन होना कोई सरप्राइजिंग न्यूज हरगिज नहीं है। अगर हेड ऑफिस से रिलेटेड एसेट्स हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन, सेलिंग डिपार्टमेंट, हेड ऑफिस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगी। अगर रिलेटेड एसेट्स हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है। For the preparation of budget, the cost control manager has prepared the following projections. क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है सर, टाइम टाइम लगाएं। सेल वॉल्यूम एंड सेल प्राइस। वॉल्यूम सही कहते हैं क्वांटिटी को, और प्राइस ऑब्वियसली मींस जितने पे आप बेच रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10 and 15%, 10 and 5% respectively, sorry. Sale volume, sale price. The ratio of cash and credit sale would be 25 and 75.
होगी। अगर 100 यूनिट्स बिकेंगे तो 25 यूनिट्स कैश सेल के होंगे और 75 क्रेडिट सेल के होंगे। देखिए वुड बी लिखा हुआ, हैज बीन ही लिखा हुआ। इसकी वजह कुछ इस तरह से है कि ये जो फिगर्स हैं, अगर आप बल्कि एक लाइन शायद और जरूरत है, इसी तरह लिखा हुआ यहाँ लिखा कैश सेल्स आर मेड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। एक क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगा आपसे, पहले ये मुझे बताएं, क्या ये जो कैश सेल है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश आर मेड एट, क्या ये डिस्काउंटेड प्राइस है 19 मिलियन? क्या कैश सेल्स की कोई पॉलिसी है आर मेड एट, कैश सेल्स 5% डिस्काउंट पे बेची जाती हैं, कैश और क्रेडिट सेल होगी 25 और 75%? तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कैलकुलेटर में पड़ेगा 19 मिलियन जो है कैश सेल, ये फिर अगर 5% डिस्काउंट के बाद है तो ये 95% है डिस्काउंट के बाद। तो 19 डिवाइड बाय 95 इंटू 100, ये 20 मिलियन असल में कैश सेल थी, तो 19 मिलियन रह गई ऑब्वियसली। अच्छा, इसका मतलब ये बनेगा कि विदाउट डिस्काउंट कैश सेल 20 थी और क्रेडिट सेल इसका मतलब बहुत से देखिए फिर 90 थी, इसलिए टोटल 109 जो हुआ उसमें मैं 110 ग्रॉस कर रहा हूँ, ग्रॉस अप कर रहा हूँ। तो ये जो रेशियो ना इस वक्त 25 एंड 75% नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर लें 20 डिवाइड बाय 100, ये तो लेस देन 20% इवन बनेगी। तो वो ये कह भी नहीं रहा है कि कैश एंड क्रेडिट सेल की रेशियो 25 और 75% है, वो कह रहा होगी। मतलब जब हम अपना बजट बनाएंगे तो उसमें फिर हम इस कैश और क्रेडिट सेल को 25 और 75 में कन्वर्ट करेंगे, है नहीं होगी। ये क्लियर है मेरी बात? तो थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ख्वाहिश की है कि रेशो होगी है नहीं, लेकिन डिस्काउंट है भी और होगी, आर मेड एट कैश सेल्स। एक आखिरी चीज वैसे ही सही क्लियर होना चाहिए बात, ये जो 5% डिस्काउंट सोच के तरफ आएगा, सोच के तसल्ली से, इस तरह की बातें अब गलत नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेड डिस्काउंट है या सेटलमेंट डिस्काउंट है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है, टी है या एस है? मत डरे, काइंडली बता दें, कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि ये बातें तो नहीं अब फंसती। देखिए सर, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा माय डियर सर, जाने नहीं है। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कैश सेल में। सेटलमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता कैश सेल्स में। सेटलमेंट डिस्काउंट या अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्रेडिट सेल में होता है। कैश सेल में तो उसी वक्त कैश मिल जाता है। कैश सेल में तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, आपने चीजें पकड़ाई और कैश मिल गया। So there is no concept of any early payment settlement discount in case of cash sales. कैश सेल्स में तो उसी वक्त निगोशिएशन होगी जो भी होगी, और कैश आप पकड़ लेंगे, चीजें दे देंगे। तो निगोशिएशन डिस्काउंट, प्लीज ट्रेड डिस्काउंट, मैंने ये बात इसलिए की है कि क्या ट्रेड डिस्काउंट सेल में से ही नेट होकर लिखी जाती है? यस, जिन हजरात ने एस भेजा है काइंडली बेटा प्लीज क्लियर कर। अगर ये सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड होती तो ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होनी चाहिए। तो ये तो ऊपर मैंने वर्किंग करा भी दी और आपने कर भी लिए। डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में होती है, इनकम स्टेटमेंट में। वो सेटलमेंट डिस्काउंट्स के लिए वर्ड है, और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे सेटलमेंट डिस्काउंट्स होती हैं। निगोशिएशन डिस्काउंट कैश सेल्स पे होती ही निगोशिएशन डिस्काउंट है, ठीक है? और निगोशिएशन डिस्काउंट मींस ट्रेड डिस्काउंट होती है। ये कैश डिस्काउंट, कैश सेल पर डिस्काउंट उसी वक्त फाइनल हो जाएगी जिस वक्त चीजें सेल होंगी, ठीक है? जिन हजरात ने मुझे एस भेजा है, मैं बस उन्हीं से कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेजोरिटी ने या तो भेजा नहीं है, या अगर भेजा है तो सही भेजा है, बाकी होपफुली जो नहीं भेजा सही भेजा होगा, मेरे तक पहुंचा नहीं शायद। जिन हजरात ने मुझे एस भेजा है प्लीज बेटा क्लियर कीजिएगा, बात मेरी फाइनल है, समझ आ गई है? फर्दर एक्सप्लेन करो, इस तरह की चीजें क्लियर होनी चाहिए। जिन्होंने एस भेजा है वो तो नहीं इंटरेस्टेड लग रहा, चलें वो शायद मैंने गलत पढ़ा।
ये बेटा उससे आगे चले सर। एवरेज कलेक्शन एंड पेमेंट टाइम इन आरपीएल इज एज फॉलोज। कलेक्शन ऑफ ट्रेड डेटर्स, पेमेंट टू ट्रेड क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अभी तक जो कस्टम उसमें 1 मंथ, 2 मंथ्स, 30 डेज, 60 डेज या 45 डेज, 1.5 मंथ्स, इसमें अब उसे मंथ्स में कन्वर्ट करना मुश्किल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम 12 मंथ सोच सकते हैं साल में, तो फिर हम डेज भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन की 360 डेज अज्यूम करने, मतलब इसका ये होगा, बहुत गौर से बात समझें जरा। जब साल का शुरू होगा वहीं से शुरू करें, साल का शुरू, और साल का शुरू जरा थोड़ा सा यूनिक है। फर्स्ट मार्च, 16 हमारा साल बनेगा बजट के एंगल से। तो 1 मार्च 16 पे इस पॉलिसी का मतलब ये है कि 35 डेज के पैसे रिसीवेबल होंगे। अगर बेटा हम पूरे साल की सेल ले लें, यहाँ पे हमें मंथली वर्किंग नहीं करनी है, पूरे साल सेल ले लें, उसे डिवाइडेड बाय 360 कर दें, पर डे सेल आ जाएगी। वी ऑलवेज अज्यूम इवनली अनलेस देयर इज एन इंफॉर्मेशन। क्रेडिट सेल अगर पूरे साल की उठा ली जाए, उसको डिवाइड बाय 360 दिया जाए, पर डे सेल आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय 35 करेंगे तो हमारे पास डेटर्स आ जाएंगे। सिर्फ एहतियात ये रखनी होगी कि अगर ब्रॉड डाउन डेटर्स पहला साल नहीं है, पिछले से अगला साल आ रहा है, ब्रॉड डाउन डेटर्स हमने उठाने हैं, तो फिर जो डेटर्स का ओपनिंग आएगा वो पिछले साल की सेल का 360 इंटू 35। और अगर इस साल के एंगल से, हमने करंट ईयर के एंगल से क्लोजिंग फाइंड आउट करना है, तो करंट ईयर सेल डिवाइड बाय 360 इंटू 35 से क्लोजिंग आएगा। मीन्स उसे साल, हमारे साल के पहले 35 दिनों में पिछले साल के 35 दिनों के पैसे मिलेंगे, और हमारे साल के आखिरी 35 दिनों के पैसे वो हमें अगले साल के 35 दिनों में रिसीव होंगे। बात कुछ कम समझ आ गई है? 35 डेज के एंगल से तो मेरी बात फॉलो कर ली सबने? तो बात ठीक है। तो ये 90 डेज कहाँ से निकालनी है अपने माइडियर, बताइए। 90 डेज कैसे निकालनी? 35 डेज लिखा हुआ, 365 नहीं, 360 डेज है। पहले तो ये क्लियर करें, लास्ट ईयर की क्रेडिट सेल को 360 से डिवाइड करेंगे और मल्टीपल 35 करेंगे ओपनिंग निकालने के लिए। और बेटा वो 90 कर लेंगे ना यार, मैंने फिगर कौन से पूछी, क्या हो गया? जब फिगर आएगी तो देख लेंगे। ये चीज सब ठीक है। यकम मार्च की सेल 5 अप्रैल को, एंड सो ऑन। फिगर सॉल्व कर लेंगे सर, फिगर की टेंशन नहीं। और डेफिनेटली हम पिछले साल, मैंने कहा तो है। देन बेटा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेजेस, फिर एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस 25 दिन बाद, 25 दिन एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस की भी गेम है। मींस जो एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा उसे डिवाइड बाय 360 इनटू 25 करके अपनी क्लोजिंग निकालेंगे। बाकी आप डेफिनेटली मेरी हेल्प कीजिएगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, जैसे होना चाहिए इंशाल्लाह लॉजिकली वैसे ही करेंगे। नंबर 3, आरपीएल मेंटेन्स रॉ मटेरियल इन्वेंटरी फॉर 30 डेज एवरेज कंजम्पशन। 30 डेज कंजम्पशन मतलब अगर साल में, अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, तो डिवाइड बाय 360 डेज में, क्योंकि लिखा हुआ है डेज में वर्किंग करनी है, तो इनटू 30 डेज स्टॉक की पॉलिसी है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वुड बी सेम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो जाएगा इस स्टोरी में। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंटरी वुड बी सेम, वो जो भी होगा अगर सेम है, फिनिश गुड्स का काउंट ज़हन में बनाएं। हमें नहीं पता ओपनिंग क्या है,
क्लोजिंग क्या है? फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन सपोज अगर ओपनिंग 100 है, क्वांटिटी क्लोजिंग क्वांटिटी भी 100 है, इसका लिंक काइंडली माय डियर इससे कीजिएगा जरा। सेल वॉल्यूम ने 10% बढ़ना है, तो फर्ज करें अगर सेल के यूनिट्स से पहले 1000 और 10% बढ़ने का मतलब है कि उसने हो जाना 1100। तो सोच के फाइनल कीजिएगा, मतलब सोच के तसल्ली से जो चीजें फाइनल हो रही हैं इनको सही सेम में सेट करें। अगर ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी सेम है तो क्या अगर सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम भी अकॉर्डिंगली, अगर 1000 होता तो 1000 गुड्स बनाते, अगर 10% सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या प्रोडक्शन भी 10% बढ़ेगी? ठीक है, ये क्वाइट पॉसिबल है, गौर से सुनिएगा मेरे बर्ड्स, ये क्वाइट पॉसिबल है कि हमने सेल वॉल्यूम बढ़ाया है लेकिन स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल हमारा प्लान ये बना है कि हम स्टॉक डबल कर देंगे, 10% सेल बढ़ाएंगे और स्टॉक का क्लोजिंग हम डबल कर देंगे, तो ऑब्वियसली फिर हमें कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे? 1200। मतलब इसका ये जरूरी नहीं है कि जिस परसेंटेज से सेल वॉल्यूम बढ़ रहा हो उसी परसेंटेज से प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़े। हो सकता है प्रोडक्शन का वॉल्यूम हमने 20% बढ़ाया हो ताकि ताकि दो काम हो सके, 10% सेल्स बढ़ जाए और बाकी 100 हमने इसलिए यूनिट बनाए कि उसे क्लोजिंग में रखा जा सके। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जितना सेल वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी वुड बी सेम तो देन शायद सेल वॉल्यूम में जितना इजाफा होगा उतना ही इजाफा फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम में भी होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अजमदाबाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10% पे प्रोडक्शन वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, सेल वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करेगी, फिक्स सेलिंग कॉस्ट भी सेल के साथ वेरी नहीं करेगी, वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट रहेगी अनलेस हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिक्स कॉस्ट में कोई इजाफा वगैरह। क्लियर है मेरे वर्ड्स? और आगे चलें सर। देन वो कहता है अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एज निल। ठीक है, रॉ मटेरियल ओपनिंग निल है, लेकिन अभी आज नहीं गेम ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा, लेवल बहुत हाई चल होना है। फिलहाल रॉ मटेरियल ओपनिंग 0। आगे बढ़िए, ट्रेड क्रेडिटर्स का ओपनिंग मिल गया हमें, शायद हमें लेजर ऑफ ट्रेड क्रेडिटर्स बना के पेमेंट निकालना, कैश बजट भी बनाना अपने आसान हो जाएगा। ओपनिंग क्रेडिटर्स मिल गए। इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज इज एस्टिमेटेड एज अंडर रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन 10%, वेरिएबल एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस की इन्फ्लेशन 8%, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन सेम एज लास्ट ईयर। क्यों सर क्लोजिंग क्यों नहीं होगा सर? ये क्या बात हुई, ओपनिंग अगर नहीं है, ये सभी बताइएगा क्लोजिंग क्यों नहीं है? उसने क्या अज्यूम करें कि ओपनिंग नहीं है तो हमने फॉरन कंक्लूजन निकाली कि क्लोजिंग भी नहीं है, उसे क्लोजिंग की पॉलिसी दी हुई है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है मिस्टर ड्राइवर, अगर हम कंजम्पशन निकाल लेंगे तो 30 डेज पॉलिसी है। ठीक है सर, चलो आगे। देन माय डियर नंबर 6 को अक्रूवल और कैश बेसिस की बेस पे अगर अभी हजम किया जा सके, फाइनल किया जा सके, आप कोशिश करें। RPL plans to introduce a new product during the budget period for which it plans to launch an advertisement campaign during September 16 to February 17। हमारा पीरियड भी February 17। In this respect, payment of 3 million
would be paid on 1st September and 1st March। सबसे पहले अपने जहन में इनकम स्टेटमेंट लगाएं मतलब, और बताएं हमारी इनकम स्टेटमेंट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के नाम से कितना एक्सपेंस आना चाहिए। पढ़े 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 डियर, हिम्मत करें। एक पेमेंट होनी है 3 मिलियन 1 सितंबर पे, और दूसरी पेमेंट होनी है नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे। क्या मजाक कर रहे हो आप सर जी, क्या सवाल पढ़ा जा रहा है। 4 मंथ्स कौन से हैं? 20 फरवरी तो हमारा काउंटिंग ईयर है। हमारी बेटा इनकम स्टेटमेंट में 6 एक्सपेंस होना चाहिए। हमारी इनकम स्टेटमेंट में 6 एक्सपेंस होना चाहिए, 3+3। वजह, ये कैंपेन होनी है सितंबर से फरवरी तक। ये खर्चा हमारे पीरियड का है, लेकिन पेमेंट 2 हिस्सों में होनी है, 3 मिलियन 1 सितंबर को, 1 मार्च को। तो एक्सपेंस के एंगल से 6 मिलियन आएगा, लेकिन पेमेंट के एंगल से हमारे पीरियड में 3 मिलियन पेमेंट है। और अगर आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बाकी जो 3 मिलियन है, क्योंकि वो 1 मार्च 17 को पे होना है, इसलिए वो पेबल होगा। इट मींस इसकी एक डबल एंट्री बन जाएगी, एक्सपेंस डेबिट 6 मिलियन, कैश हमारे पीरियड में 1 सितंबर को सब जाना है 3 मिलियन। एक्सपेंस सारा क्यों? क्योंकि सारा हमारे सितंबर से फरवरी 6 महीनों का। और बाकी जो 3 है वो फिर पेबल इसलिए हमारे पीरियड के एंड पे, क्योंकि उसने 1 मार्च का दिन पे होना है। फाइनली देख, सही नहीं बताया, नोट कर लें। कंफ्यूजन है अभी भी स्टिल, तो बता दीजिएगा प्लीज। ये डियर, काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें। ओके, तो कंफ्यूजन किसी की साथ साथ बताया करें। लास्ट वन सर, लास्ट सेंटेंस अगर ना हो तब भी शायद यही होता है, लेकिन लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी और फाइफो भी। अगर ये दोनों ना हो तो मेरा ख्याल है कि हम यही दोनों अज्यूम करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फाइफो और इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बहरहाल इंशाल्लाह हम टाइम निकालेंगे ताकि हम इस डिस्कशन को बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग से भी कर सकें, क्योंकि अब गेम वहां पहुंच गई है कि हमें सब कुछ में सेट करने की कोशिश करनी है। लेकिन फिलहाल बहरहाल एज इट इज स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आए स्टार्ट करें, फॉर्मेलिटीज पूरी करें, फर्स्ट पेज पे हेडिंग्स वगैरह लिखें। क्वेश्चन काइंडली अपने सामने रखना है। रेनबो पेंट्स लिमिटेड, स्टार्ट करें, फॉर्मेलिटीज पूरी करें।
Requirement A, budgeted. Profit and loss statement. Budgeted profit and loss statement. For the period ending February 28, 2017, rupees in millions. Starting point, sir. Sales. सेल्स लिख के जरा वर्किंग नंबर 1 की तरफ आ जाएगा। अच्छा, फिलहाल डेफिनेटली सिर्फ मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगा कि पुरानी चीजें आप मुझे सही बता सकें, लेकिन डेफिनेटली अभी हम लर्निंग फेज में हैं। उस तरह से अभी ये नहीं कह सकते कि आप सब कुछ खुद से करें। आप यकीनन मेरी बातें भी हजम करें, अपना भी जरूर, हाँ अपना जरूर सोचें। ये डेफिनेटली है कि ये नहीं कि सिर्फ अंधाधुंध जो मैं कह रहा हूँ उस पर बिलीव कर लें। आप यकीनन अपने माइंड को अप्लाई करें, लेकिन बहरहाल ये जरूर एक्सपेक्टेड है कि आप एक अच्छी कोशिश करें और कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि महसूस हो कि वाकई आप एक राइट ट्रैक पे सोच रहे हैं। लेकिन मिस्टेक्स बेटा गलत नहीं है, लेकिन जो हो चुके हो उनकी मिस्टेक पे थोड़ा सा ज़रा डिस्टर्बिंग होती है। तो फर्स्ट लाइन में बेटा सेल्स लिखते हैं, पूरा पेज छोड़ दें इसके लिए। वी हैव टू सॉल्व द फिगर्स। वर्किंग 1 इकट्ठे सारे काइंडली बता दीजिएगा। सेल्स की फिगर मेरे साथ हजम करनी है आपने। बेटा मेरा ख्याल है कि आप लोग लिखना छोड़िएगा और सिर्फ सोचने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 शायद सिर्फ इस वक्त एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 2 तो कैश बजट बनाते हुए ऊपर 16 का डाटा देखें और हम फिर पॉइंट नंबर 1 को अप्लाई करेंगे। अब बेटा जो इस वक्त एग्जिस्टिंग फिगर्स हैं उनसे फिर रिवाइज फिगर्स निकालनी है। कैसे? वॉल्यूम इंक्रीज आना है, प्राइस में इंक्रीज आना है, देन उसके बाद रेशो वुड भी होनी है। कैश सेल मेड एट 5% है, गेम सीरियसली ऑन है। तो सबसे पहले तो बेटा मेरा ख्याल है कि काइंडली अगर आप फुल कंसंट्रेट करें तो कुछ इस तरह से एक स्टोरी स्टार्ट की जा सकती है। आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट अगर आप कुछ अदरवाइज अपने तरीके से अगर मुझे बताएंगे, लेकिन अगर आपसे ये रिक्वेस्ट की जाए कि पहले मेरा देख लें, यकीनन अगर आप फिर कोई अल्टरनेट वे मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा। और अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो वो भी अल्टरनेटिवली यकीनन डिस्कस करेंगे, और कोई मिस्टेक कर रहे होंगे आप तो यकीन फिर मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। तो पहले लेकिन जरा अगर हम एक इनिशियल पॉइंट में आप मेरी डिस्कशन को जरा कंसिडर कर लें। तो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सेल? एग्जिस्टिंग सेल इन 2016 कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है, और फिर उसके बाद डेफिनेटली हम टोटल एक कर लेंगे। तो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सेल? 19 मिलियन। क्रेडिट सेल फिर एक बैलेंस 90 मिलियन और 109 टोटल है। टोटल में से फिर मैंने कैश सेल निकाल के ये किया। लेकिन अब ये इस है, ये है डिस्काउंटेड। तो एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग ग्रॉस सेल, लेकिन इस पे डिस्काउंट होनी है, लेकिन क्योंकि हमारी फिगर्स ने चेंज होना है तो फिर रिवाइज फिगर पे शायद डिस्काउंट होनी चाहिए। तो जस्ट एक मिनट टू सेज कि सबसे पहले इसको जरा ग्रॉस अप कर लें, बाद में यकीनन आप इसमें कोई शक नहीं कि दोबारा भी डिस्काउंट होनी है। एट आर मेड एट, ये नहीं उसने कहा कि डिस्काउंट खत्म हो जाएगी। 20 अपने स्क्रीन को सॉल्व
किया था, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिएगा अगला हिस्सा। ये बेटा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इस वक्त आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है? चले थैंक यू। वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट बेटा करते हैं यार। बेटा शहबाज ना करिए यार, खुदा के लिए ना करिए यार। सर 5% डिस्काउंट हुई हुई है, कैश सेल की पॉइंट नंबर 1 है, डिवाइड बाय 95 इंटू 100 किया तो कैश सेल आ गई है, ग्रॉस सेल आ गई। क्या कर रहा है शहबाज? देन माय डियर, रिवाइज सेल ऑफ 2017 अगर हमने वर्कआउट करनी है तो यकीनन उसके एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं वर्किंग के। एक पहला तरीका सुने जरा, कैलकुलेटर पकड़ें पहले जरा, हम कैलकुलेटर पे कुछ वर्किंग करके जरा अपने आप को कंफर्टेबल करें। पॉइंट नंबर 1 का जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें सेंटेंस पढ़े, सेल वॉल्यूम भी बढ़ना है और प्राइस भी बढ़नी है। फिर उसमें परसेंटेज में ब्रेकअप होना है, 25% पे अकाउंट भी आनी है। तो इनिशियली हमारी टोटल सेल है 110। तो 110, एक तरीका ये हो सकता है कि हम 110 लिखें इनटू 1.1 करके वॉल्यूम इंक्रीज लें और इनटू 1.05 करके प्राइस इंक्रीज ले लें। समझ आती है यहां तक बात? और आंसर हमारे पास आ जाएगा 127.05। आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, सही है? आप सिर्फ से सुन लीजिएगा मेरे से एक दो तरीके। देन माय डियर, फिर उसके बाद वो कहता है कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स वुड बी। अब अगर हमने टोटल सेल फाइंड आउट कर ली है तो वुड बी इंटू 0.25 करूंगा मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 31.76। दो डिजिट्स में मैक्सिमम वाइंड अप करें, 31.76। और बैलेंसिंग फिगर अगर आप कैलकुलेट कर दें मुझे 95.29। यकीनन आप अपने तरीकों से अगर करना चाहेंगे आई विल अप्रिशिएट, इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। पहले मुझे बता दें क्या जो तरीका मैंने अडॉप्ट किया है ये इलॉजिकल तो नहीं है? एग्रीड है आप? लेकिन माय डियर अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेरा स्टेप रहता है, वो क्या है? फाइनल रिवाइज सेल। क्योंकि मैंने ग्रॉस फिगर से वर्किंग की है तो कैश सेल जो है वो डिस्काउंटेड होनी चाहिए, डिस्काउंट को मुझे इफेक्ट लेना है। कैसे लूं? कैश सेल्स 31.76, 31.76 इंटू 95%, 5% डिस्काउंट, तो ये हो जाएगी 30.17 अप्रोक्सीमेटली। ये फिगर एज इट इज रहेगी क्योंकि क्रेडिट सेल में उसने ट्रेड डिस्काउंट का मैं जिक्र नहीं किया। तो फाइनल सेल है 125.46 टोटल कर लीजिएगा जरा। ओके सर, अब इस तरह करें, ये लिख लें, पहले ये लिख लें
फिर हम इसे ऑल्टरनेटिवली अगर किसी तरीके से वर्किंग करना चाहेंगे तो यकीनन वर्किंग के मेथड्स पॉसिबल हैं। तो आप लोग यहाँ तक लिख लें पहले, फिर मैं आता हूँ। पहले मेरा ख्याल है मैं खुद भी आपको एक और तरीका बता देता हूँ, और उसके बाद भी अगर आपको कोई तरीका रिमेनिंग रह गया तो फिर वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी वजह ये है कि जो मैं कह रहा हूँ इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी, क्योंकि डेफिनेटली बेटा कोई ऐसा रट्टा तो लगाना नहीं है, डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, हमें खुद से सोचने की आदत डालनी है। तो मैं एक और तरीका भी बताता हूँ, और अगर आपका इसके अलावा भी एक और वे तरीका है तो यकीनन उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली जब आप ये लिख लेंगे तो मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। बेटा टोटल करके सर कैलकुलेटर पे निकालिए, 20 जमा 90 110 किए मैंने। 20 को जब 90 में जमा करेंगे मिस्टर अरसलान तो 110 आ जाएगा। ठीक है मिस्टर अरसलान। जी डियर, थोड़ा सा स्पीड अप हो, कम से कम कोई एक पॉइंट तो आज कंप्लीट हो जाए। अगर नोट कर लिया तो बता दें। कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दें। अनदर वे बेटा ये भी हो सकता है, अगर कोई लिख रहा है तो मेरा ख्याल है लिखने की बजाय समझने की कोशिश करें। असल में इशू ये है कि जो एग्जिस्टिंग सेल्स है ना, ये उस प्रपोर्शन में नहीं है जिस प्रपोर्शन में हमें बजट पीरियड में करना है, 25% 75%। तो एक बार ऑब्वियसली वे ये भी हो सकता है कि ये जो सेल आई थी, एग्जिस्टिंग जो सेल आ गई थी, ट्वेंटी 90 110 जो आ गई थी, इसी को पहले हम एग्जिस्टिंग सेल इन क्यों वक्ती तौर पे मेरा हर बीच में इशू आता है यार। आवाज बेटा अब इस वक्त ठीक है? हमारा आप टेंशन उसकी ना लीजिएगा, अनफॉर्चुनेटली वो अब जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, मुझे आइडिया हो जाता है जैसे ही आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर मैं रिपीट करता हूँ। ये मोदी मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, मसलन कैसे 110 कैलकुलेटर पे जरूर कीजिएगा, बाद में फिर आप दोबारा लिख लीजिएगा इसको भी, कि मैं इसे 110 को उसी प्रोपोर्शन में कर दूं जिसमें होना था फ्यूचर में। तो पहले मैं प्रोपोर्शन बना लूं, तो ये 27.5 110 का 25% और 110 का 25% और ये बन जाएगा फिर 82.5। देन अब आगे क्या कर सकता हूँ, 2017 की अगर मैंने सेल निकालनी है 27.5 अब लॉस हो चुका है, प्रोपोर्शन बन चुका है। अब इसमें भी इफेक्ट ले लें एज अ फर्स्ट स्टेप, 27.5 टू वॉल्यूम इंक्रीज इनटू प्राइस इंक्रीज। ये तो उसने कहा नहीं कि सिर्फ कैश में या क्रेडिट सेल में, अगर वो इशू होता है वो भी कर लेते। तो ये फिगर बन जाएगी, शायद गौर से देखें तो 31.76 वही, फिर 82.5 इनटू वॉल्यूम
increase into price increase, तो ये फिगर आ जाएगी 95.29, ये ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 127.05, और फाइनली फिर डिस्काउंटेड फाइनली ग्रॉस सेल, फाइनल ग्रॉस सेल विद इफेक्ट ऑफ डिस्काउंट, तो ये 95% रह जाएगा, फिर फर्दर 95% ओके, ये फिगर 30.17 आ जाएगी, 95.29 आ जाएगा, 125.46 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा? तो एक वही ये भी हो सकता था कि पहले हम उससे प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लें और फिर प्राइस इंक्रीज और वॉल्यूम इंक्रीज का इफेक्ट ले लें। एग्रीड है सर? लिखें इसे भी। ये नीड योर रिस्पॉन्स सर, जब आप लिख लेंगे तो बता दीजिएगा, लिखे आराम से लिखें, लेकिन लिख के फिर बता दीजिएगा। ये अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कोई इनसे डिफरेंट तरीका आपके जहन में आता है, तो अगर कोई जहन में आता है तो उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब वो नेट लिखना चाहता हूँ, नेट 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 सेल, फाइनल सेल, फाइनल सेल मैं कहना चाह रहा था, नेट सेल लिखना, वो तो डेफिनेट वर्ड्स जो आप मर्जी लिखें आप। जी सर, कोई और तरीका किसी का अगर जहन में आ रहा है? बहरहाल एग्रीड है सर, फिर मेरे से एग्रीड है, अगर और कुछ जहन में नहीं आ रहा तो। चलें फिर, हाँ पहली फिगर तो आ गई। अब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमें टोटल सेल मिल गई है, हमने वर्किंग में कर दी है, वर्किंग 1 तो 125। जी नेक्स्ट वन, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग मेरा ख्याल है हमें जिस पैटर्न में हम यूज टू हैं उसी से करना चाहिए। ये डियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, काइंडली पूरा क्वेश्चन सर्च कर दें, बताएं कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की फिगर अवेलेबल है? कंसंट्रेशन लूज ना कीजिएगा माय डियर, चैलेंज बड़ा है। ये डियर, नीड फ्रॉम योर साइड कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आवाज ठीक है?
हैंग तो नहीं होगी जी? चैट मेरे पास तो नहीं चैट चल रही। ये इसका चार्जिंग केबल भी निकाल लो, चार्ज हुआ यार, नेट तो आ रहा है। चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइबर तुम आपको कौन सा लगा? जी सर, 5 मिलियन के चक्कर में पड़ गए हैं, 3 मिलियन के चक्कर में पड़ गए हैं यार। ये भी हो सकता है सर, 5 मिलियन भी और 3 मिलियन भी। क्रेडिटर्स का ओपनिंग भी मुझे बताया जा सकता है, और ओपनिंग फिनिश गुड्स ऑफ लास्ट ईयर को फिर मुझे कहा जा सकता है कि ओपनिंग है। 52 भी कहा जा सकता है अब्दुल्ला शरीफ। ग्रॉस प्रॉफिट इज देयर ओपनिंग बैलेंस। और सर जी हम 16 से 15 की तरफ आ रहे हैं, 16 से 17 की तरफ जा रहे हैं माय डियर। ये 8 मिलियन जो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग था वो हमारे पीरियड में ओपनिंग होगा यार। प्लीज बेटा एहसन बस करो यार। 16 से 17 में आ रहे हैं। यकीन माने ये क्वेश्चन तो मैंने डरते डरते आपसे पूछा था कि आप कहेंगे ये क्या सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या ये भी पूछने वाली बात है? ये तो अल्लाह का शुक्र है मैंने पूछ लिया। सर जी ठीक है सर, 8 मिलियन। सर जी 8 मिलियन ठीक है सर। बेटा अब्दुल्ला क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा होना है एग्जाम में, प्लीज एग्जाम में ऐसे ही लिखा होगा। अभी तो शुक्र के टेबल बना हुआ है। प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बादल छोड़े आगे बढ़े सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए मेरा ख्याल एक वर्किंग बेहतर रहेगी यार। यहाँ पे सब कुछ लिखने के बजाय हम फॉर्मेट जरा रिवाइज कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालें। आए वर्किंग, वर्किंग 1 तो नहीं, अब 2 होना चाहिए। जी सर, वर्किंग 2 किस चीज की वर्किंग सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। एक एक बात तसल्ली से सुनने वाली है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल। पूरी स्टेटमेंट मेरे साथ रिवाइज करिएगा, कुछ है या नहीं है उसको छोड़ें। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की हेडिंग में फिर हम कंज्यूम्ड की वर्किंग करेंगे। जी सर, आवाज ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हमें सबसे पहले चाहिए ओपनिंग रॉ मटेरियल। ये बताएं जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल स्पीड अप होइएगा जरा, स्पीड अप स्पीड अप।
ओपनिंग रॉ मटेरियल नहीं बता रहे, वासीगर चैटिंग चल रही है। नेट कौन सा लगा? कैमरा ऑफ नहीं हो सकता? हो गया। ये बेटा ओपनिंग रॉ मटेरियल है, अगर हम गौर से डाटा देखें तो ओपनिंग रॉ मटेरियल बेटा 0 दिया हुआ है। शहबाज साहब ने कहा नॉट गिवन, प्लीज बेटा गिवन है। और इसी साहब ने 2.5 मुझे भेज दिया है, वो पता नहीं उन्होंने 2.5 कहाँ से देखा है। शाहिद साहब ने 2 दफा भेजा है, शाहिद साहब ने। तो माय डियर ओपनिंग रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, अगर मैं कहूँ तो ये बात तो मुनासिब नहीं है। ओपनिंग रॉ मटेरियल इज 0। ठीक है मिस्टर शहबाज, ठीक है बेटा शहबाज। अभी ना आप कोई और नेट यूज कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो आप? फजूल मेरा टाइम वेस्ट कर डिवाइस का क्या फायदा।
ये विन साहब आवाज ठीक है? नहीं आ रही? ये बड़ा आवाज सॉरी आ रही है? आज कुछ ज्यादा ही नेट के शायद सुबह सुबह इश्यूज आ गए। जी बेटा हसीब, आपने जो क्वेश्चन किया, पहली बात तो ये ओपनिंग मटेरियल बेटा क्वेश्चन में कहा गया कि ओपनिंग रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में कहा गया है कि ओपनिंग रॉ मटेरियल्स है जो आप बात कर रहे हैं। आवाज ठीक है मोबाइल? हैं? मेरा नहीं वैसे आ रही कि ना, ये मैं नहीं कह रहा कि ओपनिंग कैलकुलेट नहीं। ये देखिएगा आवाज ठीक है? ये ठीक है आवाज? है जी सॉरी यार, बस आप सिर्फ हसीब का एक क्वेश्चन था, वो कर लीजिए, जरा सुन लीजिएगा। हसीब साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि की 30 days के मुताबिक सकते हैं। हसीब साहब बात ठीक है? के अलावा तो मेरा ख्याल है कोई और कुछ इशू नहीं था। आपको क्लियर होगी बात मेरी? क्या जरा बता दीजिएगा प्लीज। ये है? वो डिवाइस लगा के देख रहे हैं। जी हसीब साहब आवाज आ रही है? जी हसीब साहब। जी मुबी ये बड़ा आवाज इस वक्त आ रही है सर? जी बड़ा हसीब, आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया? हसीब, आपको मेरी बात समझ आ गई? क्वेश्चन सेज कि ओपनिंग रॉ मटेरियल 0 के एंड में जरा पड़ी। चलें सर जी, इस तरह करते हैं, इससे इस वक्त है नहीं हसीब, इस तरह करते हैं हम आवाज ठीक है अभी? हम बेटा इस तरह करते हैं, संडे को क्लास नहीं रखते। ऐसे संडे का दिन आप खुद पढ़िएगा, संडे को आप खुद पढ़िएगा। अगर आप
मुझे आज शाम को थोड़ा सा टाइम दे दे, हम कम से कम ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। तो अभी इस वक्त तो अनफॉर्चुनेटली हम ये नेट कनेक्शंस की वजह से प्रॉब्लम आ गई है, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगर हम थोड़ा सा 3:30 पे टाइम निकाल लें तो कम से कम ये वाला सवाल कल अगर हम आप खुद से पढ़िएगा, फिर मैं एक आध सवाल आपको दूंगा, तो 3:30 पे इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। ठीक है, इस वक्त तो अभी हमारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज ही शायद इस वक्त रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह शाम को फिर यहीं से दोबारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, अराउंड 3:30 इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आवाज आ गई मेरी एंड तक? चलो ठीक, अभी ये जरा ग्रुप में भी कर दे एक मैसेज, है ग्रुप में कर दे, ग्रुप में एक मैसेज कर दे। हाँ 3:30। ओके बेटा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। ठीक है, बारिश हो रही है।